हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। आज इस वीडियो लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट सम मोर टर्म्स रिलेटेड विद द हैलोअल्केन्स। सो लेट्स बिगिन today's topic that some terms related with हैलोअल्केन। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आई गेव यू अबाउट आइडिया अबाउट दी कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है एंड कायरलिटी क्या होती है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट इज एनेंटियोमर्स। व्हाट इज एनेंटियोमर्स? एनेंटियोमर्स क्या है? So these are the organic compound which seems to be mirror images of each other, but or because they are mirror images of each other, so that is why they are non superimposable. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि these are organic compounds which seems to be mirror images of each other. अगर ये mirror images है, so they are non superimposable on each other। अगर हमारे पास कार्बन है, कार्बन की जो 4 वैलेंसीज हैं वो इस तरह से डिफरेंट एटम जो है उन्हें ऑक्युपाई कर रही हैं। और अगर हम इसका मिरर इमेज लेते हैं, मिरर इमेज में कार्बन तो यहीं पे रहेगा, ए टॉप पे रहेगा, हमारा बी इस तरह बॉटम पे रहेगा। मिरर इमेज तो y जो है वो इस तरफ आ जाएगा और x जो है इस तरह आ जाएगा। इन दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अगर मैं अब इसको इसके ऊपर रखना चाहूँ तो ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट फिट नहीं होंगे। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो कार्बन, जो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन जिसमें जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम उसकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रही है, वो क्या है? अलग अलग है, कोई भी आपस में मैच नहीं कर रहा है। इस कायरल एटम के ऊपर अगर मैं इसे फिक्स करना चाहूँ तो ये दोनों एग्जैक्ट फिट नहीं होंगे। इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो कि मिरर इमेज लगते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? एनेंटियोमर्स। इन दोनों की फिर सारी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा? एक जो एनेंटियोमर है वो प्लेन पोलराइज्ड हो, और हम कह सकते हैं पोलराइज्ड लाइट को, पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा, पोलराइज्ड लाइट रोटेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट, कोई भी कर सकता है, एंड दूसरा होगा वो राइट में करेगा। सो वन कंपाउंड रोटेट polarized light in a right direction। दोनों में से कोई भी लाइट को लेफ्ट या राइट पे रोटेट कर सकता है। दोनों में बस ये डिफरेंस है, रेस्ट दे आर सेम इन अदर प्रॉपर्टीज। तो ये क्या हो जाएंगे? एनेंटियोमर्स are same in
ऑल प्रॉपर्टीज, इनकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती है एक्सेप्ट इसको छोड़ के, ये जो मैंने लिखा है, एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पोलराइज्ड लाइट को जो है वो लेफ्ट में रोटेट करेगा और दूसरा जो है राइट, दोनों में से कोई भी कर सकता है। अब इस तरह के जो हमारे एनेंटियोमर्स हैं, इस तरह के जो हमारे कंपाउंड्स हैं जो कि मिरर इमेज रखते हैं और नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, अगर हम उनको मिक्स कर दें इक्वल प्रोपोर्शन में तो हमें जो सोल्यूशन मिलेगा उसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं रहेगी, बिकॉज जो रोटेशन लेफ्ट और राइट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। तो हमें टोटली कैसा मिल जाएगा, जो ऑप्टिकली एक्टिव एलिमेंट है उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी। तो अगर हम दोनों एनेंटियोमर्स को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो हमें एक सोल्यूशन मिलेगा, उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, तो फर्स्ट आप इसे नोट करें। ओके, सो वन मोर टर्म इज देयर, एक और टर्म है दैट इज नोन एज रेसिमिक, एक और टर्म आ जाती है यहाँ पे, दैट इज द रेसिमिक। नाउ रेसिमिक सॉल्यूशन क्या होता है? अभी जो मैंने दो एनेंटियोमर्स के बारे में आपको बताया कि ऐसे दो कंपाउंड्स जो कि दोनों जो है वो मिरर इमेजेस लगती हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, मींस एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट फिट नहीं आएंगे। अगर हम उन दोनों एनेंटियोमर्स को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स कर दें तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, रेसिमिक सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द solution where both enantiomers mixed in equal proportion, दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन मिक्स करेंगे तो हमें रेसिमिक सॉल्यूशन मिलेगा। सो a racemic solution has क्या हो जाएगा, zero optical activity। जो ये रेसिमिक सॉल्यूशन है इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो प्लस माइनस है वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी नहीं। सो द प्रोसेस व्हेन वी आर मिक्सिंग बोथ एनेंटियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन इज नोन एज रेसिमिजेशन। तो वो प्रोसेस, तो हम यहाँ पे एक और टर्म को यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज रेसिमिजेशन। सो इसे क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ mixing of enantiomers in equal proportion। So पहले हमने एनेंटियोमर्स पढ़ा। एनेंटियोमर्स क्या होता है कि ये जो एनेंटियोमर्स है ये दोनों जो है हमारे नॉन सुपर इम्पॉसिबल आइसोमर्स है और ऐसा लगता है कि ये दोनों मिरर इमेजेस होती हैं। जब हम इन दोनों रेसिमिक जो हमारे जब दोनों एनेंटियोमर्स को मिक्स करेंगे इक्वल प्रोपोर्शन में तो हमें एक रेसिमिक सॉल्यूशन मिलेगा जिसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल जीरो होती है। और वो प्रोसेस जब हम इनको मिक्स करते हैं टू क्रिएट अ सॉल्यूशन व्हिच इज हैविंग अ जीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज नोन एज रेसिमिजेशन। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।